कौन है? ठीक, चलो अब ध्यान से सुनो। अपने लोग का जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर? कार्बन। कार्बन चैप्टर है। कार्बन चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे ये बताओ? कार्बन के बारे में। कार्बन कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक? कार्बन के बारे में अगर अपने लोग बात करें, चलो ध्यान से देखो। कार्बन के बारे में अपने लोग अगर बात करें तो सर कार्बन के बारे में अपने लोग जानते क्या सब है? पहले से जानना बताना हमको। क्या सब पहले पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में अब क्या सब जानना है ये बताओ। कार्बन बोलो। कुछ नहीं जानते हैं कार्बन के बारे में। अरे कार्बन का सी भी तो जानते हो ना? सी माने कौन चीज सूचित किया जाता है? कार्बन को सी से सूचित करते हैं। इतना तो सबको पता होगा कि वो पता नहीं है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6। परमाणु संख्या 6। परमाणु द्रव्यमान 12। 12 होता है ये होता सब। परमाणु संख्या कितना? 12। इतना चीज हुआ कॉमन सा बात कि आपको तुमको जो है हर एक एलिमेंट का जानना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा बात है? कॉमन सा बात। तो कार्बन के बारे में ये बात तुमको जानना पड़ेगा कि सी से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान 12 होती है। अब उसके बाद आता है क्या? कार्बन सब दिन अकेले रहेगा कि ब्याह करेगा? कार्बन ब्याह करता है, पता है? कार्बन 4 को ब्याह करता है। सही बात करे। 4 को बॉन्ड बोले थे ना बनाता है कार्बन। कार्बन अल्लाह, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है ये बताओ? 4 को। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे? इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 है हमारी कक्षा में। सबसे पहले इसका विन्यास लिखने के लिए सीखना पड़ेगा अपने लोग को। क्या लिखने के लिए? विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तुमको आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने? नहीं आता। नहीं आता। ठीक है, चलो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा पूरी सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने लोग का जो काम होगा वो काम होगा यहाँ से कार्बन से। अगर टॉपिक हेडिंग डाला हुआ है, अगर तुम लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन के लिए अपने लोग को नोट्स तो बना के रखना ही पड़ेगा। तो नोट्स देखो कैसे बनेगा। फिर सबसे पहले यहाँ कार्बन लिखा हुआ है तो डालेंगे सीधा सीधी कार्बन को सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? सी से। लिखते चलो फास्ट में। कार्बन को सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद कार्बन को सी सूचित करेंगे, फिर क्या करेंगे? कार्बन को, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या 6। कितनी? 6। परमाणु संख्या 6। परमाणु द्रव्यमान 12। परमाणु द्रव्यमान 12। ठीक, परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12। ठीक, उसके बाद कार्बन के पास बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल कितना बाह्यतम कक्षा में? 8। कितना? 8। लेकिन है कितना? 4। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ना? 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। लेकिन सर ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, क्या लेगा, ये सब चीज के बारे में अपने लोग अभी नहीं जानते हैं। उसके बाद सबसे पहले इन सब बातों के बाद अगर अपने लोग सबसे पहले ये जान ले कि यह 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, क्यों लेगा, तो अपने लोग को उनके यौगिक के बारे में तभी समझ में आएगा। किसी यौगिक क्या होता है? यौगिक किसको बोलते हैं? तत्व से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। सब पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, उसके बाद अणु, अणु से तत्व, तत्व से यौगिक, तत्व से यौगिक, यौगिक से मिश्रण। सबसे छोटा परमाणु, परमाणु के बाद अणु, अणु से तत्व, तत्व से यौगिक, यौगिक से मिश्रण। तो सर हमारा यौगिक है। अभी तो हमारा कार्बन तत्व जब मिलेगा तब ना यौगिक का निर्माण होगा। बताओ, किसी के साथ कार्बन या कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व से तत्व मिलेगा तब यौगिक बनेगा। बोलो, मिलता है ना? यौगिक कैसे बनता है? जैसे मानकर चलो
C+H3 या C+H4, तब ना CH4 बनता है। बताओ C+H4 CH4 कैसे बना? सर यहाँ एगो कार्बन तत्व और 4 गो हाइड्रोजन तत्व और तत्व मिला तब ना यौगिक बना। यौगिक मतलब क्या? किस चीज के निर्माण से यौगिक का निर्माण होगा? तत्वों से। अपने लोग उससे पहले जानते हैं कि सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता क्यों है, उस चीज के बारे में सबसे पहले अपने लोग जानते हैं। तो देखते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या चीज, अभी क्या नाम बोले थे? नहीं CH4 नहीं, इलेक्ट्रॉन कार्बन का बाह्यतम कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सबसे पहले अपने लोग सीखते हैं। क्या चीज निकालना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो नहीं सीखा है ध्यान से देखना, वो सीख जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाबू साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का पहला स्टेप नंबर 1 हमारा है कि उस तत्व जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन, क्या मान लिए? नाइट्रोजन का अगर हमको विन्यास लिखना है, क्या लिखना है? विन्यास। चाहे किसी भी एलिमेंट का अगर हमको विन्यास लिखना है तो यह एक रूल फॉलो करेगा। उसके लिए रूल नियम बनाया गया है कि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तुमको भी नहीं आता विन्यास लिखने सही से, सीखो ध्यान से। ये विन्यास लिखने के लिए इसको रूल नियम बनाया गया। क्या बनाया गया है? रूल नियम। हमारा रूल नियम किस तरह से कार्य करेगा, तो ध्यान से सुनो। उसके लिए पहला चीज देखो, हम बताए क्या थे कि किसी भी तत्व के पास, क्या बताए थे? किसी भी तत्व के पास कुल कितनी कक्षाएं होंगी? 7। कुल कितनी कक्षाएं होंगी? 7 कक्षा में बंट जाएगा, ठीक है। आवर्त में 7 आवर्त में बंटता है पीरियोडिक टेबल, तो हम इसको मान करके चलते हैं कि टोटल 7 गो कक्षा में बंटेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान से सुनो, इसके पास टोटल उप कक्षाएं कितनी होगी? 4। कितनी उप कक्षाएं? 4 उप कक्षाएं होगी। कक्षा क्या गो? 7 गो। उप कक्षा क्या है? 4 गो। एगो S, एगो P, एगो D, एगो F। S, P, D और F। किसी भी तत्व के पास कोई भी एलिमेंट उठा लेंगे, नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी फ्लोरीन उठा लेंगे तो सबके पास कितनी उप कक्षा होगी? 4। प्रधानमंत्री नाम सुना है? उप प्रधानमंत्री छोड़ो, राष्ट्रपति नाम सुना है? उपराष्ट्रपति सुना है ना? उसी तरह से कक्षा नाम सुना है? उप कक्षा भी सुनिए लो, पहले बचेगा वो, ठीक है। तो SPDF हो गया क्या चीज? 4 गो क्या चीज? उप कक्षा। इसी के नाम पर कि अब उप कक्षा है, इसी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब बता, क्या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहा तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं गया? बता। जैसे मान के चलो, क्या इस कोचिंग के अंदर जितना विद्यार्थी है, क्या कोचिंग का विद्यार्थी मेरा विद्यार्थी नहीं है? हर जगह का बच्चा। अगर मान के चलो कोई बच्चा यहाँ है तो उसको हम अपना बच्चा मान सकते हैं, वही बात है। SPDF में कोई इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब क्या? वो जिसमें रूम में होगा, जिस भी चीज के अंदर होगा वो उसका हो ही होगा। जैसे देख लो, हम इसका नाम लिखने का तरीका सिखाते हैं, तो नाम लिखने का तरीका सुनो ध्यान से। टोटल का क्या गो कक्षा है? 7 गो। सबसे पहले 1s, फिर 2s, 3p, 4s। मतलब क्या? जितना बढ़ते जाएंगे, देखो अपने लोग SPDF है, 1 में जाएंगे तो S, P में जाएंगे तो 2 SP, 1s 1p, 1s सॉरी 2s 2p, 3 में जाएंगे 3, 3s 3p 3d, 4 में जाएंगे 4, 4s 4p 4d 4f, 4p 4d और 4f। फिर इसको वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे लगातार, 5s 5p 5d 5f, ठीक है ना। उसी तरह से फिर 6s 6d 6f करते रहेंगे। बोलो 6x 6p कहाँ गया? 6p 6d 6f। इसी तरह से 7 वाला भी होगा। अब देखो इसका नामकरण करने का तरीका क्या है, देखो
सबसे पहले सर 1s को छोड़ो, फिर आएगा तुम्हारा 2s, मतलब क्या, ये ऐसे करके जाता है, फिर यहां से घूम जाता है, कुछ इधर लेता है इसका, फिर देखो 2s हो गया, फिर 2p3s, फिर ये ऐसे गया सर, ऐसे गया, इसका पुचरी धर लिया, फिर उस होके धरा, फिर इसका पुचरी पकड़ेगा, देखो फिर पुचरी पकड़ेगा, 3p4s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5s के बाद 4d 5p 6s 6s के बाद 4f 5d 6p 7s यहाँ होगा, इसके बाद होगा ना, ये कट जाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो नाम इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इनको क्या समझ में नहीं आ रहा है, इनको अब हम लोग एक क्रम में लिख लेते हैं। देखो इधर सबसे पहले क्या आया सर, 1s 2s 2p 3s 3p 3d सॉरी 4s 4s 3d 4p 5s 5p, वही ना है, कितना है 4d 5p 6s, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब देख ध्यान से, क्या ये हमारा कोई ट्रिक है, वो हमारा ट्रिक है ये नहीं, फॉर्मूला भी है, लेकिन ये फॉर्मूला तो हम तुम्हारे सामने बनाए ना, खुद से बनाए ना, क्या एक फॉर्मूला खुद से बन सकता है, आराम से बन सकता है। इसी की मदद से हम ये पता करेंगे कि कोई भी एटम, कोई भी अणु, कोई भी तत्व क्या करेगा, कितना 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 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, किसी से लेगा, या किसके साथ मिलेगा, किसी के साथ मिलता है तो क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, सारा चीज ये हमको बता देगा। उसको बताने के लिए हमारा मेन काम है ये चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अभी देखो हमको करना है नाइट्रोजन के बारे में बताओ तुम, कि नाइट्रोजन किसके साथ मिलेगा, क्यों मिलेगा, कारण बताओ। तुम तो नहीं बता पाओगे, हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इतना दम है इसके पास, हम सब जानते हैं इसका भेद कहाँ कहाँ जाएगा। सबका भेद किसके पास है, विन्यास के पास। ही कहता तू लोग का जितना बोलना है बोल लो, सबका भेद मेरे पास है। तो नाइट्रोजन के पास टोटल 7 गो राज है। अब 7 गो राज कोई बांटता है आदमी सबके पास, नाइट्रोजन के पास क्या गो राज, 7 गो राज सब छिपा छिपा के रखा है। उस 7 राज को कहता एक आगे नहीं बांटेंगे, देंगे हम, बांट बांट करके रख लेते हैं, जहिया किसी को देने का बारी आया उस दिन ट्रांसफर। समझ में आया। जो बात नहीं पचता, जैसे गांव घर की महिला सबको बात नहीं पचता है पेट में, शहरों की महिला, गाँव घर में महिला जाते खराब बात पचाने के मामले में, कोई बात नहीं, गलत बात कर, सही बात बोले ना। कोई भी बात, हम अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे, हम अपने घरे का बात करते हैं, पड़ोसी का बात करते हैं, कोई भी बात हो, हम अपनी सिस्टरे का बात करते हैं, मुंह पे बोलते हैं, कोई चीज होता है जाकर दूसरे को बोल देता है तुरंत, तो बात पेट में नहीं पचता है, लड़की जात को बात पेट में नहीं पचता है, ज्यादा देर पेट में पचिए नहीं पाएगा, उल्टी कर देगी नहीं तो। देखो तो 7 को राज है, छुपाना कैसे है, तो अभी बताए कि एस के लिए टोटल, एस में कितना, रुको एक मिनट कलर चेंज करने, एस में टोटल कितना रहेगा, 2 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, और एफ में 14 गो। मतलब ये क्या चीज रहेगा, राज, 2 गो राज एस में, 6 गो राज पी में छुप जाएगा, 10 गो राज डी में, और 14 गो राज। इसमें सबसे अगर बात करें ना तो इसमें महिला की संख्या है, गलती से भी मात्र ज्यादा राज नहीं छुप सकता, 2 को छुपा लेगा वो भी बहुत बड़ी बात है, उससे ज्यादा राज नहीं छुपा सकता है। तो एस पी डी और एफ। अब देख इसका मतलब सर यहाँ देखिए 7 को राज छुपाना है, तो सबसे पहले एस आता है, एस में 2 को राज छुपेगा ना, 2 गो राज, पी में भी 2, फिर एस आया, फिर 2 गो राज, फिर पी में 6 गो राज, क्या गो राज 6 गो। लेकिन ध्यान दो, क्या हमारे पास तब 2 2 4 6 4 10 गो राज हो गया थी, और नाइट्रोजन तो कह रहा हमको 7 गो राज है। इसका मतलब ये गलत है कि सही है, गलत गलत है। इसका सही क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, 2 राज इसको दिए, 2 राज इसको दिए, 4 राज, बच गया कितना 3। तो अब यहाँ सिर्फ 3 दे देंगे, बाकी का कोई जरूरी नहीं मिटा। अर्थात सर रुकिए, इसका मतलब 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन बट गया,
बट गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब तुम लोग सोच रहा होगा, अच्छा सर जी ये बात बताइए, आप जानिएगा कैसे कि किसको कितना देगा, किससे कितना लेगा, क्यों बॉन्ड बनाया किसी के साथ, कैसे जानेंगे? तो यही बात बताएगा। कैसे पता करेंगे इस सबके पास, इस एस के पास 2 बार, पी के पास 6 बार, बी के पास 10 बार। एक मिनट, ये यही चीज है एस पी डी एफ, ये बताता है पहले से। जैसे अभी हम देखो, घर मेरा है तो हमको ना पता होगा कि इस घर में क्या वो आदमी रहेगा, है मेरा घर तो 50 आदमी हटा देंगे, संभव है? यही है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व हो, इस तत्व का रूल नियम बनल है। घर किसी का भी हो चलेगा। अब देखो सरकार रूल नियम बना दे कि हम किसी का भी घर हो, प्रत्येक घर में 2 से ज्यादा आदमी नहीं रह सकता है, तो क्या रहेगा? एक आदमी रह सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो ये सरकार का आदेश है, बिहार सरकार का आदेश नहीं है, ये उस सरकार का आदेश है जो तत्व के बारे में सीधा चर्चा, जो खोज किया, खोजकर्ता के मेंडली पीरियोडिक टेबल, मोस्टली पीरियोडिक टेबल, उससे पहले बड़ा बड़ा वैज्ञानिक सब जैसे डॉप्लर, न्यूलैंड, ये सब जो थे हम खोज करके बताए थे कि एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये बता दिया सरकार का वो आदेश दे दिया, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। मतलब वो आदेश देने के बाद मन मर्जी चला दिया, खोज करके लिया, हाँ इतना ही रह सकता है। इस अनुसार से इस चीज को याद रखना पड़ा कि उस घर में जो इलेक्ट्रॉन एटम का घर होगा, तत्व का घर होगा, उस घर में इतना ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये यही चीज से यहाँ पे तय करेंगे। अब अपने लोग तो विन्यास जान लिए, अभी सबसे पहले विन्यास प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला पता चल गया? देखो दूसरा, ये था नाइट्रोजन का। जैसे दूसरा लेते हैं, दूसरा सर क्या लेंगे? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस लेते हैं 15 का। किसका? फास्फोरस 15 का। फास्फोरस 15 फास्फोरस में, एक मिनट रुक जाओ, चलो फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना? 15, अर्थात 15 को इलेक्ट्रॉन सजाना है, तो 1s 2s 2p 3s 3p, हो गया ज्यादा नहीं जाना है। अर्थात सर 2 2 4 6 4 10 2 12, पी में 6 रहेगा, 3 देंगे, 12 3 समझ गया? लिखने के लिए आ जाएगा, लिख करके देखो सब। आर्सेनिक का 33, समझा तो शाहनवाज? लिख के देखो आर्सेनिक का 33, आर्सेनिक एस, आर्सेनिक 33 एस। वो किताब देना है, सही हो केमिस्ट्री का, यहीं पे था। कितना आता है? जल्दी करो फास्ट में। डी में 13 इलेक्ट्रॉन, देखो रे, डी में 13 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको डी में 10 ही रह सकता, तो 13 लिख दिया डी में। क्या तुम गोंडा बनेगा रे, गोंडा, क्या तुम गोंडा बनेगा?
बन गया, देखो ध्यान से। बना अमित? शाहनवाज ने बना? कहाँ लटक गया? ओम प्रकाश बन गया, बहुत अच्छा। चलो देखो ध्यान से, आर्सेनिक है 33 को है, फॉर्मूला लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। इतना बड़ा था? चलो देखो, 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 2 इसमें 6 इसमें 10 इसमें 2 इसमें 1 इसमें 3 इसमें, हो गया। गिन लो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 3 खत्म। समझ में आया? इसी को बोलते हैं विन्यास। अब तुम लोग सोचेगा तो हम होमवर्क देंगे प्रैक्टिस करने, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आता क्या है मुद्दा। मुद्दा क्या आता है, ध्यान से सुनो। मुद्दा अपने लोग का आता है अब चलो देखो इधर अपने, जैसे अभी ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसका विन्यास लिख देते हैं 1s2 2s2 2p4 होगा। बताओ, एक और चीज ध्यान रखना कि कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है जी? ये पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। कौन सा गैस? अक्रिय का मतलब निष्क्रिय, यह किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता। मतलब देखो, अमीर आदमी अगर बहुत अमीर है, बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर, इतना अमीर है कि वो पुराना जमाना का राजा की तरह जीता था, राजा की तरह था, राजा था पुराना जमाना का। अब जीतना तो नहीं होगा, लेकिन सोचो उस आदमी का राजा सिर्फ युद्ध करता था ना, कहीं लेबर मजदूरी तो नहीं करता था? करता था। तो लेबर मजदूरी जब नहीं करता था, क्यों नहीं करता था लेबर मजदूरी? क्योंकि उसके पास अपार संपत्ति था, अमीर था। वही बात इन सब में है, ये सब अमीर है, महा अमीर। हीलियम, नियोहिना, नीना और करीना की एक्सरे रंगीन, इनका कहना हम लोग अमीर है। क्या चीज है? अमीर है। जब अमीर है तो ये काम नहीं करेगा, इसका मतलब सब अमीर बनना चाहेगा। बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा? सब अमीर बनना चाहेगा। तो ये जितना एलिमेंट है सब किसके जैसा बनना चाहता है? ग्रुप 18वां के जैसा। किसके जैसा? ग्रुप 18वां, मतलब अक्रिय गैस के जैसा। किसके जैसा? और इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ हीलियम को छोड़ करके बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, अगर तुमको अमीर बनना है तो तुम्हारे बाहरी कक्षा में या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन का रहना जरूरी है। समझ में आया ये बात? ध्यान से सुनो, अगर तुमको अमीर बनना है, मतलब क्या, अक्रिय गैस बनना है, अस्थाई बनना है, कि कभी काम नहीं करना है, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करना है, अस्थाई बनना है, ठीक है, तो सीधा इनका कहना है कि तब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया होना जरूरी है। इसका मतलब किसी, इनका कहना है अपने लोग का बैंक अकाउंट में ना, इनका बैंक अकाउंट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है। समझ में आया क्या बोले? या तो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहना जरूरी है। तो इस सब देखिए सर, तब देखिए सर इसके बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में देखो, कक्षा मतलब क्या, ये है हमारा कक्षा, ये है हमारा कक्षा, ठीक है, और ये एसपी वगैरह ये सब हमारा कक्षा की उप कक्षा, कक्षा, गुड। क्या चीज है हमारा? उप कक्षा। ये हमारा कक्षा नहीं है। तो सर इधर ध्यान दीजिएगा सर, एस और पी में दूसरी कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में 4 प्लस 2 कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब तो सर 8 तो नहीं है, है? इसका मतलब इसको 8 पुराना है। क्या करना है? 8 पुराना है, मतलब 2 किसी से लेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अब इसको कोई तो चाहिए, देने के लिए भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई तो चाहिए इसके पास।
तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठता है जो इसके साथ बॉन्ड बनाता है। कौन? जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तभी वो बॉन्ड बना सकता है। जैसे देखो एक एग्जांपल बेस्ट वाला, सोडियम। होगा ऐसा 2 2 2 सॉरी 2 2 6 1 होगा 2 2 4 6 4 10 1। फिर लेते हैं, इसका मतलब सर देखिए इसका बाहरी कक्षा कौन सा? तीसरा। कौन सा बाहरी कक्षा? तीसरा। इसका मतलब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसके बाद जो उससे पहले है दूसरी कक्षा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 गो है रे। दूसरी कक्षा में 6 2 8 गो ना है। कहाँ ध्यान रखा है? दूसरी कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 को। तो सर 6 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया ना, तो आप लोग कह सकते हैं कि 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तीसरा कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब तीसरा में भी तो 8 चाहिए। तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 गो इलेक्ट्रॉन कोई देगा इसको? अब तुमको मान के चलो 1.5 करोड़ रुपया चाहिए अमीर होने के लिए, है 1 लाख, है 1 लाख, तो क्या तुम जाएगा 149 करोड़ दूसरा कोई देगा तुमको? 1 करोड़ कहाँ, 1 लाख है, 149 करोड़ 99 लाख कोई देगा तुमको? समझो। तो इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से देगा ही, लेगा किसी से 7 इलेक्ट्रॉन नहीं। 1 है तो दे देंगे, 1 है तो दे देंगे, ताकि दूसरा कोई 1 का जरूरत होगा तो वह अमीर हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यह किसी को क्या करना चाहता है? देना चाहता है। क्या करना चाहता है? देना। समझ में आया ये बात? क्यों देना चाहता? समझ में आया ना? अब देख क्लोरीन का एग्जांपल एगो लेते हैं। 17 1s2 2s2 2p6 3s2 4p 3p होगा ना इसके बाद 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p6 4s 1। अब बता सर s में कुल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? कितना? 2 गो। अब देख इसके पास, सही है विन्यास, अच्छा से देखो, 5 गो होगा इस पे, देखो 5 गो होगा, अर्थात पी के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन? 5। अब देख, अब इसमें देखो तीसरा कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? अच्छा से देखो, आंख भांग देंगे तुम्हारा, मार मारेंगे इतना सो, देख करके बोलो क्या बोलता है? तीसरा ये है ना, तीसरा कक्षा रे, दिखता नहीं है? टोटल क्या गो? अब बता, इसके पास 7 गो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन देना है, 7 एगो है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कैसे पता कर रहे हैं? दिख रहा है? इसका बाहरी कक्षा देखेंगे। तीसरा कक्षा है ना, तीसरा कक्षा में इसके पास 5 गो है, पी में, एस में 2 गो, तीसरा कक्षा में टोटल 5 2 7 गो है ना। तीसरा कक्षा का उप कक्षा में टोटल पी उप कक्षा में 5 गो है, कह देगा तीसरा कक्षा। अब देखो हम पूछेंगे हमारे कोचिंग में कितना बच्चा है, हम कह देंगे 50। क्या कह दिए? 50। अब जो ज्यादा समझदार है, किस क्लास में पूछेगा? यहाँ तीसरा कक्षा में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब कहेगा हम समझदार होंगे, कक्षा ने उप कक्षा में क्या गो? तो अब कहेगा बउआ एस में 2 गो है, अब पी में 5 गो। समझ में आया? तो मेन कक्षा क्या हुआ तुम्हारा? तीसरा। ठीक है, तो तीसरा बाहरी कक्षा है। बाहरी कक्षा कौन सी है? तीसरा। बाह्यतम कक्षा तीसरा। तो तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यह किसी से लेगा। अब देख इधर, यहाँ देने वाला बैठल है, यहाँ लेने वाला बैठल है, तो बात तो बन गई सर। हमको पैसा चाहिए, कोई हमको देने के लिए तैयार है, और क्या चाहिए जीवन में? पैसा चाहिए, देने के लिए कोई तैयार है। तो यही बात है। तब इसीलिए सोडियम का और क्लोरीन का बॉन्ड बन जाता है, फिर बॉन्ड बन के जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है NaCl नमक। क्या रखा जाता है? NaCl नमक। समझ में आया? क्यों बनाता है? NaCl नमक कैसे बना, क्यों बना, कारण क्या था, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों देगा, सब समझ में आया? आया सब समझ में? और एक बार विस्तार से इसमें जानते हैं कि NaCl बना कैसे।
इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलेंगे? ये हम पढ़ा चुके हैं, हम दोबारा से पढ़ा रहे हैं फिर से रिवीजन करने के लिए, ठीक है। रुक जाओ, वाह चलो अब देख लेते हैं क्या अपने लोग जान रहे थे ये ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब अपने लोग का टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन के खैनी लटा रहा है रे, के खैनी लटा रहा है क्लास में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जानते हैं, अर्थात सर इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा संरचना करना, दिखाना, वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कैसे दिखाएंगे सर? सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में वही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन दर्शाया जाता है जो उनके, क्या दर्शाया जाता है? जो उनके कौन सी कक्षा में? बाह्यतम कक्षा, मतलब बाहरी कक्षा में मौजूद होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में वही इलेक्ट्रॉन दर्शाया जाता है जो उसके बाहरी कक्षा में क्या रहता है? मौजूद रहता है, ठीक है ना। कौन सा इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं? कौन सा इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मान के चलो हमको O2 कैसे बना, O2 किसका फॉर्मूला है? ऑक्सीजन का। O2 क्यों संभव है? ऑक्सीजन अकेला क्यों नहीं संभव है, पता है? बताते हैं। ऑक्सीजन प्रकृति में O2 के रूप में पाया जाता है, इतना पता है ना। O के रूप में नहीं पाया जाता। ओजोन का फॉर्मूला जानते हो? ओजोन का O3, ओजोन का फॉर्मूला O3। तो प्रकृति में ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, अर्थात O2 में क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीजन, फिर क्या चीज? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? इसको पूरा नींद सवार है अभी। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में? 6 गो। 1s 2s 2p, 2 2 4 4 4 8। तो देखो दूसरी कक्षा, इधर देखो, तो दूसरी कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 + 4 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर देखो इसके तरफ दूसरी भाषा में 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन को कितना इलेक्ट्रॉन बनाने की भूख है? 8। 6 को कितना? इसका मतलब यह 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, अपना घेरा बना लिया। अब अपना बाउंड्री डाल दिया। फिर कहता है 2 2 4, इसके पास भी कितना है? 6। ये भी कहता है चल भाई तू भी 2 हमसे ले ले, तू भी हमको दे दो, हम परमानेंट हो गए। फिर भी तू इसमें भी अपना हिस्सा जमा लो, हम तो हिस्सा जमेबे करेंगे, तुम भी अपना हिस्सा जमा लो और तुम भी मजबूत बन जाओ। अब देखो कोई आदमी जो है बहुत ऊपर करके स्तर करके ऊपर जाता है, तो वो अपना जितना दोस्त सब होता है परिवार में, कहता चल भाई तुम ऊपर जाओ,
कहता है ना, ई काम में तू हाथ बटा दो, ऊ काम मेरा तू संभाल दो, परिवार में कहता है ना, वही बात है इनके साथ। तो ये हो गया टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6 2 8। तो दोनों कितना इलेक्ट्रॉन बना लिया, 6 2 8 और 6 2 8, 8 8 पूरा कर लिया ना। अर्थात इस दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, 2 का। देख लो कितना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यह साझेदारी हुआ है, क्या चीज हुआ है, साझेदारी। तुम भी दो तो हम भी देंगे, तुम भी दो तो हम भी देंगे। क्या देंगे, पैसा, क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन। तुम भी इलेक्ट्रॉन दो, हम भी तुमको देंगे। तो वही बात है, तुम हमको पैसा दो, हम तुमको सामान देंगे। हाँ, तुम हमको 5 किलो धान का पैसा दो, हम 5 किलो गेहूं देंगे, ओ सॉरी धान देंगे। तो ध्यान दो, तो ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड, कैसे हुआ डबल बॉन्ड, काहे कि उन दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, कितना इलेक्ट्रॉन का। और इससे पिछला चैप्टर में पढ़ाए हैं धातु अधातु में बंधन कितने प्रकार के, बंधन कितने प्रकार के, करो करो, कौन कौन, सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन। बैठ जाओ। उसके बाद बताए थे सहसंयोजक बंधन के कितने प्रकार, 3। कौन कौन, बोल बोल बोल, जल्दी खोलते हैं नहीं तो। चलो, द्विग बंधन। कल क्लास में प्रेजेंट होते ही हमको चैप्टर 3 पूरा सुनाना, नहीं तो कल जो पहले पढ़ाने से पहले सबका आंख में हमको आंसू देखना है। जब तक नहीं रोया, जैसे ब्याह में रोता है तैसे मारेंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब क्या सर, सहसंयोजक बंधन के कितने प्रकार, 3 प्रकार। सिंगल बॉन्ड प्रथम, एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध। ठीक है, इस अनुसार से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। उस पिछले ही चैप्टर में पढ़ाए हैं, फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा और एक पाई मौजूद होता है। जहां सिंगल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा मौजूद होता है। जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा 2 पाई मौजूद होता है। बोलो यस या नो, ये बात समझ में आ गई। ये था तुम्हारा, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया। हमको चैप्टर 3 सुनना है पूरा, बोल देते हैं क्या चीज सुनना है, चैप्टर 3। हमको चैप्टर 3 पूरा सुनना है। कल हम पूरा सुनेंगे, बहुत मार मारेंगे। चैप्टर 3 में कोई कसर नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री। ठीक है, चलो ये किसका था जी, ऑक्सीजन का। अब देखो दूसरा एटम लेते हैं। क्या हमको नाइट्रोजन N2 में पाया जाता है प्रकृति में, N2 में क्यों पाया जाता है। देख, सबसे पहले नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी, हाँ निकाल के दिखाओ सब। नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 गो। नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 गो। 2 और 5 होता है, क्या चीज, 2 और 5। मतलब 2 हो गया S में, P में कितना, 5 गो। मतलब पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा कक्षा में 5। विश्वास नहीं होता है, गिन के दिखा देते हैं। 1s 2s 2p, 2 2 4 3 7। तो दूसरा कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, 2 3 5 गो हुआ। और पहला कक्षा में क्या गो, 2 गो हुआ ना। तो 2 और 5, अर्थात सर इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन सजाते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 5 को सजाना है सर, 1 2 3 4 5 हो गया, सज गया। 1 2 3 4 5। अब देख इधर 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब ना, किसी को देगा नहीं, पहले लेगा। किसी से लेगा, देगा नहीं पहले, समझ में आया। तो नाइट्रोजन 5 3 ले लेगा इससे, इसीलिए दे रहा है। इसको भी लोभ है, 2 टका देंगे ना तो 1 टका का चॉकलेट हमको भी खिलाएगा। समझ में आया क्या बोले। तो इसका लोभ इसके पास और इसका लोभ इसके पास। तो कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, तो इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड, क्या गो सिग्मा क्या गो पाए, एगो सिग्मा 2 गो पाए। यह कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड की आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन।
सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है कि साझेदारी होता है? साझेदारी होता है। और आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, याद रखना। हाँ, लेने का मन होगा लेगा। इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या चीज होगा? साझेदारी। किस बंधन में? सहसंयोजक में। और किसमें साझेदारी नहीं होगा? आयनिक में। ठीक है, तो ये हो गया एन नेट ट्रिपल बॉन्ड एन। अब बताओ, क्या इस बात से भी वाकिफ हो गया? अब ये था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और बता देते हैं, जैसे देख लेते हैं, पानी का नाम सुना है? पिया है जीवन में कभी कि नहीं पिया है? दारू पिया है? दारू दारू पिएगा तो बाबू कन्या झाड़ू से मारेगी, इसीलिए नहीं पीना चाहिए। चलो, ऑक्सीजन देख इधर, एक और बता देते हैं, ये हमारा H2O मोलिक्यूल है, तत्व से मिलकर बना है, तत्व से मिलकर बना है ना, तो यौगिक है। ऑक्सीजन में बीच में देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए सीखना जरूरी है, और हम सिखा चुके हैं, हम दोबारा से रिवीजन करवा रहे हैं। किसको नहीं आता है? तुमको भी आता है? सिखाए हैं? सिखाए हैं तुमको भी, तुमको भी सिखाए, सबको सिखाए हैं, फिर से बता देते हैं। जिसकी संख्या कम हो उसको बीच में, फिर हाइड्रोजन इस साइड, फिर हाइड्रोजन इस साइड। ऑक्सीजन की कितनी होती है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन? 6, 2 और 6, 6 2 8 हो गया ना, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? किसका इलेक्ट्रॉन? क्या गो इलेक्ट्रॉन? एक गो। हाइड्रोजन के पास एको इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात हाइड्रोजन सबसे पहले अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, डुप्लेट पूरा करेगा, ऑक्टेट नहीं डुप्लेट, मतलब क्या? डबल बॉन्ड, 2 गो जो इलेक्ट्रॉन होगा हीलियम की तरह बनना चाहेगा ना, शुरू वाला हीलियम, हीलियम की तरह, इसीलिए हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल, सॉरी सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। बारीक अच्छा कर लिया। अब बारी किसका आया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास देखो 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इस तरह से हम लोग का बन जाएगा टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 8। ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? ऑक्सीजन का काम बन गया, बना के नहीं बना? इसका मतलब सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसके ऊपर लोन पेयर 2 गो हो जाता है, तो बच गया ना लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर। कौन सा पेयर? लोन पेयर। अब 12th क्लास में पढ़ेगा। इस तरह से हमारा H2O का क्या बन जाता है? काम। ठीक है, अब जैसे देख कार्बन के बारे में बात करते हैं, अब आता है कार्बन, CO2, जानते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब इसका फिगर बना, CO2 क्यों बना सर? CO2 बना, NO2 भी बनता है, क्यों बना सर? जरूरत किसका रहता है वो देखते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये सब ना। तो कार्बन से देख लेते हैं, बीच में कार्बन, दोनों साइड क्या चीज? ऑक्सीजन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? बोलना जोर से। 4 गो बॉन्ड बनाएगा, अर्थात सॉरी इलेक्ट्रॉन रहेगा। गुड, थैंक यू, गलत बताने के लिए धन्यवाद, सही बताने के लिए धन्यवाद। और कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? 4। ऑक्सीजन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सीधा दिख रहा है, 6 गो है तो 2 गो लेगा, 2 गो लेगा। अब 4 कार्बन ले तो 4 गो है। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्टेट पूरा किया अपना, 2 गो एकरा से, 2 गो ओकरा से। अब देख, क्या कार्बन तो नहीं किया? कार्बन किया, कार्बन पूरा करेगा ना, 4 गो है, 2 गो एकरा से, ये भी 2 गो एकरा से, 8 गो पूरा किया। देखो पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इनके बीच कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? 2। कितना इलेक्ट्रॉन? अर्थात सर इसका फिगर हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही हो जाएगा आपका। कोई पूछेगा बताओ इसमें क्या पाई बॉन्ड है? एगो सिग्मा। खोल के मारेंगे, देख रहा है, पाई बॉन्ड 2 गो है ना, एक सिग्मा, एक पाई, एक गो में तो 2 गो डबल बॉन्ड ना, तो कितना पाई?
2 पाई, क्या गो पाई, क्या गो सिग्मा, ये गो फिर मारेंगे खोल के, 2 गो सिग्मा, क्या गो, एक गो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, बोले ना, तो 2 डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा गुना 2 सिग्मा, 1 सिग्मा इसमें 1 सिग्मा इसमें 1 पाई इसमें 1 पाई, तो टोटल कितना पाई, 2 पाई बॉन्ड और 2 गो सिग्मा बॉन्ड। क्यों बना CO2 दिखाई दिया, कहा है कि सर हमको जितना पैसा का जरूरत था उतना मिल गया। अब बता, ब्याज करता है, दहेज लेता है ना, दहेज लेता है तो क्या उसको पैसा का जितना जरूरत रहता है इसलिए ब्याह करता है, कहता ना इस घर में 5 लाख मिल रहा है, वो घर में 2.5 लाख दे रहा था, यहाँ रिश्ता नहीं बनेगा, उधर चलो। हाँ, दूसरे घर में 8 लाख दे रहा है, शादी होने के बाद तक याद करता है, अरे गलती कर दी, यहाँ 5 लाख मिला, वहां 8 लाख मिल रहा था, पछताता है शादी करके। लड़की वाला नहीं, लड़का वाला। चलो, इस तरह से समझ में आया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आया। आज अपने लोग पढ़ेंगे, कितना टाइम हो रहा है जी, 1:21 हो रहा है, कितना देर का लेक्चर गया है देखो तो, 40 मिनट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा कार्बन के अवयव अभी तक खत्म कर देते हैं, ध्यान दो, बंद नहीं करना। चल देख इधर, क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका बनाएंगे, होमवर्क में भाई लिख लो कॉपी में, सब लड़का बना करके लगा, HW लिखो होमवर्क में, HW में। इसमें एक ही को तो बचल है, H2 सब बनाइए दिए, अभी CO2 बताइए दिए, H2O का बताइए दिए, N2 बताइए दिए, O2 बताइए दिए, Cl2 रह गया था, H2 बताइए दिए। हो गया। चलो अब ध्यान दो इधर जरा सा, ये तो लोग लिख करके लाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी खत्म करिए दिए, अब आता है उसके आगे। चलो, अब 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, पता चल गया पूरा डिटेल से, ये डिटेल से पता चला 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, किसके, कार्बन के। अब बताते हैं कार्बन के बारे में जरा सा, क्या कार्बन हमारे चारों तरफ है, कार्बन हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ कार्बन है, और कार्बन का करोड़ों अरबों उनका समावयवी यौगिक, उन्हीं के जैसा दिखने वाला, उन्हीं के जैसा गुण रखने वाला, ठीक है, मौजूद है। जिस फेयर लवली को लोग लेपते हैं हम लोग, तुम ही लोग सुने, हम लोग भी लेपते हैं कभी कभी, फेयर लवली को लेपते हैं, पॉन्ड्स लेपते हैं, उसके बाद आता है क्या चीज है, कोई भी चीज लेते हैं फेस पे लगाते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं खाते पीते भी है, उसमें भी कार्बन मौजूद रहता है, हल्का फल्का, हल्की मात्रा, बहुत कम मात्रा में, हाँ कार्बन मौजूद रहता है। समझ में आया क्या बोले, मतलब क्या, प्रकृति में चारों ओर कार्बन या कार्बन के जैसा करोड़ों अरबों क्या चीज है, उनके जैसा यौगिक मौजूद है, किनके जैसा, कार्बन के जैसा। कार्बन हमेशा, कार्बन के पास चेन बनाने का गुण है, यौगिक बनाने का, ढेर सारा यौगिक बना लेता है। अभी तो लोग एक चैप्टर पढ़ रहा है क्लास 11 12 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से किताब आता है, उसमें पूरा शुरू में IUPAC, तब आएगा GOC, तब आएगा आइसोमेरिज्म, तब आएगा हाइड्रोकार्बन, तब आएगा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, डिटेल से पूरा PhD करके पूरा आएगा पढ़ने। अभी तो एगो नाम डिटेल से इतने डबल का पढ़ने के लिए है, इसी को पूरा किताब बना देगा 12th में। हम अभी ये बताना चाह रहे हैं कि कार्बन क्या चीज, कार्बन का ढेर सारा यौगिक प्रकृति में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है। तो कार्बन का कितना यौगिक अभी प्रकृति में पाया जाता है ये बताओ, करोड़ों अरबों, कितना, करोड़ों अरबों। एक बात बताओ, पृथ्वी पर, ध्यान से सुनो सर, इतना पता है, पृथ्वी पर कार्बन है, ध्यान से सुनो, आवाज नहीं, पृथ्वी पर कार्बन, जगह है तो लिख देते हैं, पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत है पता है, वायुमंडल में नहीं पूछ रहे हैं, पृथ्वी पर 0.02%,
2% भी नहीं है। कितना परसेंट है? 0.02%। उसके बाद कोई पूछे फिर ये तो पृथ्वी का था, अब आता है वायुमंडल में। पृथ्वी पर अलग है और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा किसकी? कार्बन की। वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन है ये बता। वायुमंडल में 0.01%, 3%, 0.03% किताब के अकॉर्डिंग, 0.03%। वैसे ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना, 0.03% है। क्या हम लोग का नींबू में कार्बन पाया जाता है? बोले ना, प्रकृति में चारों तरफ जो भी कुछ दिख रहा, हर एक चीज में क्या चीज मौजूद है? कार्बन की मात्रा मौजूद है। कार्बन हर जगह किसी न किसी के रूप में मौजूद है, ठीक है, किसी न किसी रूप में मौजूद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कार्बन के बारे में कि क्या हम लोग के खाना पीना में कार्बन है? जी है, बिल्कुल है, हर जगह कार्बन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब क्या कि हम सभी लोग कार्बन यौगिक से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। बोलो, कार्बन यौगिक से घिरे हुए हैं। जैसे अभी अपने लोग एक बंद मकान में घिरे हुए हैं, उसी तरह से हमारा प्रकृति, अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम बाहर में चारों ओर किस यौगिक से घिरे हुए हैं? कार्बन यौगिक से घिरे हुए हैं, ठीक है। अब इसी बात पे कार्बन से एक यौगिक का निर्माण किया गया। देखो ध्यान से, अब क्या किया गया? कार्बन से एक यौगिक, अब लिख लो, उनके यौगिक में लिख लो। एग्जांपल बोलो, हम लिखते जाते हैं। फेयर लवली, सबसे पहले कौन सा लवली? फेयर लवली, फेयर लवली। अब खाना पीना में चलो, खाना पीना में चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, जो लिखना है, पिज्जा, बर्गर, ठीक है, एग रोल, पानी पूरी हो गया। खाने पीने वाला छोड़ो, खेल कूद, उसके बाद ये सब चीज हो गया। और नींबू हो गया। कोई तत्व सब ले लो, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इन सब में किस चीज की मात्रा है? कार्बन के। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब कार्बन के क्या है? यौगिक है। क्या चीज है? यौगिक है। समझ में आया आप? कार्बन और कार्बन के यौगिक। अब इसी चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्या चीज से पढ़ेंगे? डिटेल से पूरा। हाँ, इसका मतलब हम तो जीवन में हर दिन में जितना भी चीज यूज करते हैं सब में कार्बन होता है। बिल्कुल, लगभग सब में कार्बन है। चलो, उसके बाद आता है सबसे पहले, अब तक जो था कार्बनिक यौगिक, ध्यान से सुनो, अब तक जो था कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव से ही प्राप्त किया जाता था, ठीक है। पहली बार एगो वैज्ञानिक आए, एगो क्या आया? वैज्ञानिक, जिसका नाम था वर्जिलियस। क्या नाम था? वर्जिलियस। ये वर्जिलियस साहब ने क्या किए? ये वर्जिलियस साहब ने आते ही प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट किया। कहां पर? प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में। प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में एक यौगिक बना डाला। एक यौगिक बना डाला। ये क्या का मतलब? क्या प्राकृतिक यौगिक था? नहीं, कृत्रिम यौगिक, मानव के द्वारा बनाया गया यौगिक था, ठीक है। उस यौगिक का नाम है यूरिया, जो खाद है अपने लोग का। खाद में भी कार्बन मौजूद है और उस यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2, CONH2 का होल ट्वाइस। समझ में आया? क्या बोले? CONH2 का क्या चीज? होल ट्वाइस। तो कार्बनिक यौगिक बनाया एगो यूरिया। बाकी पहले क्या था कि सिर्फ कार्बनिक यौगिक क्या बनाता था? सजीव चीजों से बनता है। किससे? सजीव से। पहली बार ऐसा हुआ कि एक मानव निर्मित चीज सजीव चीजों से, प्राकृतिक से मिलता था, ठीक है। अब पहली बार वर्जिलियस साहब ने 1815 ईस्वी में एक कार्बनिक यौगिक बनाया, कृत्रिम कार्बनिक यौगिक, जिसका नाम क्या रखा गया? यूरिया। और इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं, यूरिया को केमिस्ट्री की भाषा में, इसको क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में? अमोनियम साइनेट। क्या बोलेंगे बुआ? अमोनियम साइनेट। क्या बोलेंगे? अमोनियम साइनेट। इसको बोलेंगे हम लोग अमोनियम साइनेट। ये बनाया गया है, हाथ से बनाया गया है कि लेबोरेटरी में बनाया गया है? जी, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में बनाया गया है। कहाँ? प्रयोगशाला में। क्या ये प्रकृति की देन है? नहीं, ये प्रकृति की देन है नहीं, ये मानव के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम है यूरिया। और उसका यूरिया साइनेट नहीं, ये यूरिया नाम है इसका,
ठीक है, कॉमन है। और इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में अमोनियम साइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो प्राकृतिक वस्तु से बनाया होगा। प्राकृतिक वस्तु से बनाया गया होगा, मतलब बनाया लेकिन प्राकृतिक लेकिन मानव निर्मित अभी तक पाया जाता था, समझो दर्श, अभी तक पाया जाता था, ये बनाया नहीं, समझा? समझ गया ना? तो ये जो बनाया, इसी बनाने को सिद्धांत दिया, एक सिद्धांत दिया, कहा हम इस पे एक सिद्धांत देते हैं कि यह मानव के द्वारा बनाया गया क्या चीज है? कार्बनिक यौगिक है। इसी सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या नाम दिया? जीवन शक्ति। झुक रहा है। क्या नाम दिया? जीवन शक्ति का सिद्धांत। किसका नाम दिया जीवन शक्ति का सिद्धांत? यूरिया का। अब यूरिया बनाने की विधि का, प्रोसेस का उन्होंने क्या बोला सीधा सीधी जीवन शक्ति का सिद्धांत में? जीवन शक्ति का सिद्धांत में बोला बर्जीलियस ने कि हमने एक कार्बनिक यौगिक बनाया सजीव पदार्थ से। किससे बनाया? सजीव पदार्थों से एक कार्बनिक यौगिक बनाया, यौगिक का निर्माण किया, ठीक है। इनके अंदर एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है एक अदृश्य जीवन शक्ति, मतलब जब पहले जमाने में लोग नहीं जानते थे उतना, कि सबसे पहले इतना ही जानते थे। 1815 का बात हो रहा है। कब का? 1815 का। पहले सजीव चीजों में कार्बन पाया जाता था और बनाया हुआ है, अंतर है ना। तो ये मानव निर्मित नहीं है, यह कैसा है? कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम है, ठीक है। मानव निर्मित नहीं है। सॉरी, मानव निर्मित है। उसके बाद देखो, लेकिन ये जो बताया था जीवन शक्ति का सिद्धांत के बारे में, ये वर्जिलियस बताया था। अभी हम क्या बोले कि कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किसने किया? वर्जिलियस ने। लेकिन यह गलत कथन है, वर्जिलियस ने नहीं किया। वर्जिलियस फेल कर गए इसमें, वर्जिलियस साहब फेल कर गए। फेल किया तो पास कौन करेगा? पास करने के लिए आया वोहोलर। कौन पास करने के लिए आया? वोहोलर। कौन पास करने के लिए आया? वोहोलर। ये वोहोलर आया पास करने के लिए, और वोहोलर ने तब यूरिया बना करके दिखाया। क्या चीज बना करके दिखाया? यूरिया, ठीक है। अर्थात यह यूरिया का क्या नाम रखा गया? अमोनियम साइनेट। क्या नाम रखा गया? अमोनियम साइनेट। तो यूरिया का खोज किसने किया? लवाजे ने, सॉरी लवाजे करे, ये वैज्ञानिक वोहोलर ने या वर्जिलियस ने? वोहोलर ने। फिर पूछेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? क्या जवाब देगा? क्वेश्चन सुनो ध्यान से। कोई पूछेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत, कौन सा शक्ति का सिद्धांत? जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? वर्जिलियस। किसने दिया? फिर पूछेगा यूरिया कैसा यौगिक है? प्राकृतिक या मानव निर्मित? मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। इसी मानव निर्मित को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम यौगिक भी। कौन सा यौगिक? कृत्रिम यौगिक, ठीक है ना। तो यूरिया कौन सा यौगिक है? कृत्रिम यौगिक। यूरिया की खोज किसने की? वोहोलर ने। किसने की थी? वोहोलर ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? वर्जिलियस ने। किसने दिया? कितना ईस्वी में दिया? 1815। जिस ईस्वी में वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जिस ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद अब आता है कार्बनिक रसायन किसको बोलते हैं? कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन। जिस रसायन में कार्बन एवं या कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी रसायन को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन। अभी ये पॉइंट लिख लो, सबसे पहले स्टार मार करके, सबसे पहले स्टार मार करके लिखो, सबसे पहले लिखो स्टार मार करके। वर्जिलियस ने 1815 में क्या लिखो? वर्ड लिखो, हम लिखते हैं तुम्हारे साथ। सबसे पहले स्टार मार करके लिखो इस पॉइंट का, चैप्टर का नोट्स में। हाँ, जहां तक वो लिखाए थे उसके बाद स्टार मार करके लिखो चैप्टर का नोट्स में। चैप्टर का नोट्स में स्टार मार करके लिखो कार्बनिक पहले का बात करें, प्रारंभ में कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव से ही प्राप्त हो सकते थे। सिर्फ सजीव से ही प्राप्त हो सकते थे। किससे प्राप्त हो सकते थे? सजीव से।
फिर बाद में किसने उसको चेंज किया, तो वर्जिलियस ने। तब उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं था, तब वर्जिलियस ने 1815 में तब क्या किए, वर्जिलियस ने, वर्जिलियस लीस हो गया, वर्जिलियस वर्जिलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत, कौन सा शक्ति भाई साहब, जीवन, रानी परी शक्ति देखड़ी वाला है, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हो गया, शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जीवन शक्ति के सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। लिखो अब जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या कहलाता है, स्टार मार करके लिखो, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में लिखो, वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी, हेडिंग डालो, वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी, वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी, वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी, वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी लिखो। लिखो वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी में इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों में, सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण, कार्बनिक यौगिक का निर्माण, क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा होता है। इसी सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, इसी सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। दिख रहा है स्पष्ट? चलो उसके बाद इस धारणा का अंत कब हुआ, अब लिखो, इस धारणा का अंत तब हुआ, इस धारणा का अंत तब हुआ जब वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट का निर्माण, अमोनियम साइनेट पोस्ट में करके लिखो यूरिया का निर्माण
का निर्माण संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया। संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया। संश्लेषण अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया। अमोनियम साइनेट को गर्म करके किया। उसके बाद जो आज रिवीजन कराना था हम लोग रिवीजन पूरा कर लिए कि बंधन कितना क्या क्या प्रकार का होता है। बंधन दो प्रकार, आयनिक बंधन और सहसंयोजक। जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो आयनिक बंधन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वो सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन के तीन प्रकार, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म करो, आगे कल जानेंगे। स्टोरेज फुल हो गया, क्लास चलिए।